नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आगामी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो कई मायनों में काफ़ी अहम और काफ़ी बड़ा भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और कुछ समीकरण जो है वो बदलते हुए भी नज़र आए थे। एक बात खास यहाँ पर और भी कही जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आगामी 2023 की उसने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। और इसके अलावा ग्राम पंचायतें हैं और जितने भी वहाँ पर खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो टीमें हैं वहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। युवा जो है उनको जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष यश अग्रवाल। मैं उनसे बात करता हूं। यश, स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका सहवाज जी। अभी से हो गई तैयारी शुरू क्या विधानसभा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मूड में रहता है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ संगठन के आधार पे सभी चीज़ें होती हैं और व्यवस्थित रूप से हर कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। आज जैसे हमारे मध्य प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पवार जी के, भारतीय जनता पार्टी के सागर जिला अध्यक्ष माननीय गौरव सरोटिया जी के आह्वान पे हरा भरा मध्य प्रदेश एक अभियान प्रदेश से हम लोगों के बीच में आया है। उसी में आज सागर जिले में उसी के तालतम्य में हम लोगों ने सबसे पहले पंचायत गठन का काम चालू किया। पंचायत गठन कार्यक्रम में हम लोगों ने हमारे ज़िले की जितनी भी पंचायतें हैं, हमारे ज़िले के जितने भी वार्ड हैं, उन वार्डों तक हम लोग पहुँचे, हम लोग उन पंचायतों तक पहुँचे और हर पंचायत और हर वार्ड में हम लोगों ने 10-10 युवाओं की टीम ऑनलाइन रूप से पंजीबद्ध कर दी है। एक हम लोगों की साइट भारतीय जनता युवा मोर्चा की माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उपलब्ध करवाई थी। उस साइट पे हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत के हिसाब से, प्रत्येक वार्ड के हिसाब से 10-10 लोगों की टीम हमारी रजिस्टर्ड हो गई है और अभी से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ सकें, उसमें अब वो हमारी पूरी टीम काम करने लगी है। तो आप बता रहे हैं कि टीम हमने तैनात कर दी है, वार्डों में कर दी है, ग्राम पंचायतों में। खबर तो ऐसी भी है कि नंबर 1 आया है सागर जिला, सच बात है? देखिए, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा हमारे युवा मोर्चा के सभी ज़िले के पदाधिकारियों को, हमारे सभी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों को, हमारे जितने भी हमने विधानसभा प्रभारी बनाए थे इस कार्यक्रम को लेकर उन प्रभारियों को, हमारे मंडल के प्रभारियों को और युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जितनी तत्परता के साथ ये पंचायत गठन का काम सागर जिले में हुआ। और मध्य प्रदेश के अंदर सागर जिला ऐसा पहला जिला रहा जिसने पंचायत गठन को और वार्ड गठन को सबसे पहले मध्य प्रदेश में पूरा किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यश, आप बड़े स्तर पर एक वृक्षारोपण का अभियान जो चला रहे हैं, क्या है ये पूरा अभियान और किस चीज़ को लेकर है? हरा भरा मध्य प्रदेश जो हमारा कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है, ये कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के निमित्त हम लोगों ने मतलब प्रदेश आह्वान पे ये तय हुआ है कि 11 सितंबर को हम लोग सागर जिले में संगठनात्मक रूप से 34 मंडल हैं, 34 ही मंडलों में हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने जो अभी लक्ष्य रखा है कि लगभग प्रत्येक मंडल में हम लोग एक दिन 11 तारीख को 200 वृक्ष लगाएंगे और उसकी उपलब्धता भी हम लोगों ने करवाई है। प्रत्येक मंडल अध्यक्ष ने अपने पौधों की व्यवस्था करके अलग अलग जगह तैयारियां चल रही हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को भी इस बार सुनिश्चित किया है कि जो पौधे हम लोग रोपें उनको हम ऐसे स्थानों पर लगाएं जो स्थान निश्चित रूप से कवर्ड हो। ऐसे स्थान पे हम लोग पौधे रोपेंगे इस बार जहाँ पे पौधों की सही केयर हो सके और वो पौधे फिर आगामी आगे चल के बड़े वृक्ष का रूप ले सकें। इस चीज़ की चिंता भी युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। यश, जैसा हमने शुरू में कहा था, विधानसभा चुनाव जो है, देखिए तैयारियां तो लगभग शुरू हो ही गई हैं। आपकी क्या तैयारियां है? युवा मोर्चा कितनी मजबूती से और कितने दमखम से दिखाई देगा आगामी समय में? देखिए, युवा मोर्चा मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसी तरीके से उसी तर्ज पे
भारतीय जनता युवा मोर्चा सागर जिले में काम कर रहा है। जैसा अभी आप देख सकते हैं कि अभी नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए, युवा मोर्चा ने प्रत्येक वार्ड में वार्डों का सम्मेलन किया, हम लोगों ने बाइक रैलियाँ निकाली। अब हम लोग पंचायत गठन तक आ गए हैं, पंचायत तक हमारे 10-10 युवाओं की टीम बन गई है। तो निश्चित रूप से अब चाहे सागर जिले की 8 विधानसभाओं में कोई भी विधानसभा हो, वहाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे आगामी लोकसभा के चुनाव हो, एक अहम भूमिका निभाएगा और एक निर्णायक भूमिका युवा मोर्चा निभाने का काम पूरे जिले में करेगा। यश, एक आखिरी सवाल है यहाँ पर। अभी हाल ही में नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, आपने पूरी टीम के साथ में अलग अलग जगहों पर आप गए सागर में, और जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए नगरीय निकाय में वहाँ आप गए, पहुँचे, कई सारी चीज़ों को आपने देखा, मेहनत भी आपने की, और जैसा कि मंत्री जी ने आपकी तारीफ़ भी की मंच से। तो फिर अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं राजनीति में, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है और चीज़ें बदलती हैं, तो क्या सोचा है फिर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ही सर्वमान्य होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति मेहनत करता है, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति जनमानस की सेवा और पार्टी की सेवा सच्चे मन से करता है, निश्चित रूप से पार्टी में उसकी चीज़ें दिखाई देती हैं और पार्टी उस चीज़ को अप्रिसिएट भी करती है। आप जैसा बोल रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने उस चीज़ को अप्रिसिएट किया, तो मैं समझता हूँ अप्रिसिएशन वो मेरा तो था ही, मेरे साथ साथ मेरे पूरे प्रत्येक युवा मोर्चा के जो हज़ारों कार्यकर्ता सागर जिले में काम कर रहे हैं उनका अप्रिसिएशन था। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, चाहे वो रैली की बात करें चाहे सम्मेलनों की बात करें, उसमें हमारे युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी जान से लग के उस रैली को सफल बनाया था। और उस ऐतिहासिक रैली को मैं समझता हूँ पूरा श्रेय किसी को जाता है तो हमारे युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। शुक्रिया यश बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहवाग जी। यश अग्रवाल हैं, सागर ज़िले के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। एक वृक्षारोपण का बृहद रूप में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसकी शुरुआत होनी है, और यश का ऐसा कहना है कि आगामी जो एक हफ्ता रहेगा लगभग, वो पूरे उसमें बढ़ चढ़कर अभियान चलाया जाएगा, पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उस दिन भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।